स्टेटमेंट जब हमारे ऑफिस में हमारे पास आएगा तो उसमें हम कैसे डिपॉजिट और विड्रॉवल को देख के अपने सॉफ्टवेयर में, जैसे टैली में सिखाऊंगा, उसमें हम लोग कैसे पास करेंगे। तो मैंने एक नॉर्मल आपको बैंक स्टेटमेंट समझाने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट पे बना रखा है। जैसे मान के चलिए ये मेरे पास एक्सेल में ये मेरा पीएनबी बैंक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक में हमारे पास दो साइड होती है। कौन सी दो साइड होती है? एक डिपॉजिट की साइड और एक विड्रॉवल की साइड। तो डिपॉजिट वाली साइड में हमें देखना है कि हमारे पास पैसा आया है, और जो विड्रॉवल की साइड होगी उसमें हमने पैसा किसी को दिया है। तो जब आप टैली में एंट्री करेंगे तो आपके पास दो वाउचर होते हैं, एक रिसिप्ट का वाउचर और एक पेमेंट का वाउचर। तो जब आपके बैंक से पैसे गए हैं, मतलब डेबिट हुए हैं, तो आप वहां पे पेमेंट का वाउचर डालेंगे, जिसको गए हैं आप उसको पेमेंट कर देंगे। अगर आपके पास पैसे आए हैं तो आप रिसिप्ट वाउचर डालेंगे। बट एक चीज ध्यान रखिए, जब आप एंट्री करते हैं दोस्तों, तो कभी आप देखेंगे कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉवल, या आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे हम F4 वाउचर प्रेस करेंगे कि F4 से एंट्री करेंगे, हम लोग उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जब आपका पैसा आप ही के पास है, बट वो कैश से बैंक, बैंक से कैश, या एक बैंक से दूसरे बैंक में जाता है, तो उसको हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझिए, ध्यान समझिए। मान लीजिए जिस क्लाइंट ने आपको बैंक की स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बोला कि सर मेरा अकाउंट इस तारीख से खुला है, और जिस तारीख से खुला है मैं उस दिन से बैंक की स्टेटमेंट दे रहा हूं, 31 मार्च तक। तो जब आप उसकी एंट्री करेंगे तो आप बैंक का ओपनिंग बैलेंस नहीं डालेंगे, क्योंकि आपकी एंट्री सीधा शुरू हो जाएगी कहां से? अकाउंट ओपनिंग से। मैंने क्या बताया? आप अकाउंट ओपनिंग की एंट्री करेंगे, पहली एंट्री अमाउंट कैश से पैसा बैंक में डालने का, या किसी और बैंक से उसमें आया होगा। दूसरी बात, अगर उनका बैंक ऑलरेडी चल रहा है, यानी पहले से ओपन है, और आप एंट्री शुरू कर रहे हैं, तो आप उसका ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, क्योंकि आप उनकी एंट्री फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, राइट? तो ओपनिंग बैलेंस आप डालेंगे, देख लीजिएगा कि उनका ओपनिंग बैलेंस कितना था। बैंक स्टेटमेंट में क्लियरली पता हो जाता है कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, राइट? तो कुछ चीजें मैंने क्लास में ही डिस्कस की हैं, तो वो स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं कि मैंने स्टेटमेंट आपको प्रैक्टिकली दिखाया है, और कैसे मैं उसमें एंट्री ओपनिंग बैलेंस डालना सिखा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं क्लास की रिकॉर्डिंग। ये जैसे मान लीजिए मेरे एक क्लाइंट का बैंक की स्टेटमेंट है। मान के चलते हैं कोई भी एक क्लाइंट है, जैसे मान लीजिए ये क्लाइंट की शॉप का नाम हो गया, है ना? क्लाइंट की शॉप का नाम हो गया, ये उसका एड्रेस हो गया, और पता चल गया मुझे उसका आरबीएल बैंक है, ठीक है। अब उसकी बैंक की स्टेटमेंट आ गई है, और मुझे उसने बोला कि सर इसको आप मेरी टैली में एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो एंटर करेंगे हम लोग। तो जब भी हम टैली का लेजर खोलेंगे तो वहाँ पे मैं फिर से आपको ये पूरी स्टेटमेंट चढ़वाऊंगा, ठीक है ना। पूरी स्टेटमेंट से हम समझ जाएंगे किस तरीके से प्रैक्टिकली हमारी टैली में बैलेंस शीट पीएनएल बन जाते हैं बाय हेल्प ऑफ बैंक स्टेटमेंट। अब जब बैंक स्टेटमेंट आप निकालोगे तो हर बैंक का परफॉर्मा अलग अलग हो सकता है ना। जैसे इस बैंक ने ऐसे समझाया, देखिए ये बैंक कहता है ये ट्रांजेक्शन डेट है, ये वो नरेशन लिखता है ना, जो उनकी थोड़ा सा समझनी पड़ती है। चेक नंबर है तो चेक आईडी हो गया, वैल्यू डेट हो गया, विड्रावल अमाउंट, मेन चीज़ हमें देखना है विड्रावल और डिपॉजिट, है ना। तो विड्रावल मतलब ये पेमेंट्स करी हैं उसने, और ये डिपॉजिट्स हैं, है ना, और ये उसके बैलेंस आ गए। चीज़ आपको ध्यान से देखनी है कि ये जो बैंक है इसका ना, ये आप देखिए बॉटम टू टॉप है या टॉप टू बॉटम है। मतलब हमें ऊपर से नीचे तरफ देखना है या नीचे से ऊपर तरफ, कैसे पता चलेगा? देखिए इसकी डेट नीचे कम हो रही है ना, 27, है ना, इस तरीके से नीचे। इसका मतलब इसकी स्टेटमेंट नीचे से हमें ऊपर देखना है कि हमें इसकी स्टार्टिंग जो एंट्रीज करनी है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो मैं सबसे बॉटम में जाऊंगा इस स्टेटमेंट की, और स्टार्टिंग से देखूंगा कि हमारे पास क्लाइंट का जो बैंक की स्टेटमेंट है कहाँ से आया, या फिर जहाँ से हम मांगेंगे वहाँ से वो शुरू करेंगे, है ना। या तो हम उससे बोलेंगे भैया आप अप्रैल से हमें मार्च तक की स्टेटमेंट दे दो, या किसी पर्टिकुलर मंथ का मंगाना होगा तो उस मंथ का मंगा लेंगे, है ना। बेसिकली हमें बस यही हर स्टेटमेंट में समझना है कि उसने जितना हमने मांगा उतना ही दिया है या कोई कम। जैसे यहाँ से देखिए इसका जो बैंक की स्टेटमेंट है वो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे ये देखना है, फिर से जो मैंने आपको बताया था, अब ये देखना पड़ेगा कि ये बैंक की स्टेटमेंट जो है पहले से चलती आ रही है या नया अकाउंट खुला है, कैसे पता चलेगा? देखिए पहले से चलता आ रहा होता तो जितने पैसे यहाँ प्लस माइनस होते, क्लोजिंग बैलेंस भी तो यही आता। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, 27,500 रुपये विड्रॉ हुए हैं, और बैलेंस होके 20 लाख कुछ बनता है। इसका मतलब ये बैलेंस, बैंक बैलेंस पहले से चला आ रहा है। तो इसका मतलब जब मैं एंट्री करूँगा इस ट्रांजेक्शन की, तो इसका मैं ओपनिंग बैलेंस डालूंगा बैंक का, क्योंकि इससे पहले सपोज मैंने नहीं चढ़ाई बैंक की स्टेटमेंट, है ना। तो इसकी एंट्री मैं कैसे करूँगा, ये अमाउंट माइनस होने के बाद इतना आया ना, है ना। तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना रहा होगा, दिस वैल्यू प्लस दिस। फिर इसके बाद हम एंट्री शुरू कर देंगे 1 अप्रैल से, यहाँ से हम
एक एक एंट्री करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ समझा देता हूँ कैसे शुरू करेंगे। जैसे ये मुझे पता है 27,500 रुपये पैसे गए हैं, है ना, पैसे गए हैं। किसको गए हैं? KR मंगला, नाम आ गया। अब दिमाग ये लगाना है कि सर ये कोई पार्टी लग रही है, क्या लग रहा है भाई? KR मंगला का मतलब मुझे तो लग रहा है KR मंगलम स्कूल है। नहीं नहीं, ध्यान समझिए, KR मंगला या KR मंगलम स्कूल है ना। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए KR मंगला आप पार्टी बना सकते हैं, लेकिन KR मंगला हमें दिमाग लगाना है, ये रिलेटेड टू स्कूल लग रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है फीस वगैरह गई है क्लाइंट की, अपने बच्चों की, किसी की, है ना। तो इसको मैं ड्राइंग्स में डालूंगा, यानी मैं पहले अपना दिमाग लगाऊंगा। लेकिन मैं अगर लगता है मेरे दिमाग से गलत हो सकता है तो सिंपली आप पार्टी क्रिएट कर दीजिए, है ना, और उसको फिर बाद में जब क्लाइंट आएगा क्लियर कर दीजिए। अब जैसे मैंने बोला पार्टी क्रिएट करनी है, तो पार्टी कैसे क्रिएट करोगे आप? पैसे गए हैं तो इसको पार्टी बना दीजिए KR मंगला को, और क्रेडिटर में इसको कर दीजिए। पैसे आए हैं ऊपर वाले से सबूर आलम, तो इसको आप डेटर बना दीजिए। तो जिससे आए हैं डेटर, जिससे गए हैं क्रेडिटर, ठीक है ना। लेकिन जिससे क्लियर हो रहा है तो ड्राइंग्स कर दीजिए। अब जैसे कुछ एंट्रीज में आपको दिखाता हूँ, पैसे गए हैं, लेकिन ये थोड़ा ना मैं सबको डेटर क्रेडिटर बना दूंगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये है, ये वाला देखिए, दिस वन, ये क्या है? दिस वन BSES। अब नाम से पता चल गया, ये तो बिजली का बिल है ना, ठीक है। तो BSES तो कोई पार्टी नहीं है, तो ये क्या है? एक्सपेंस है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, तो इसकी मैं एंट्री क्या करूंगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। क्लियर है ना। इस स्टेटमेंट से हम ये सब सीखने को मिलेगा, और जब हम बहुत सारी स्टेटमेंट डाल देंगे अपने ऑफिस में तो हमें फेयर आइडिया लग जाता है, ठीक है ना। क्लियर।